बहुत कमेंट्स आए, बहुत मेल्स आए ये 3 क्वेश्चंस को लेके जो पॉसिबली आप सभी स्टूडेंट्स का भी डेफिनेटली डाउट होगा। सबसे पहला कि भैया हमारी एक्सपेक्टेड डेट शीट क्या रहेगी, लाइक हमारा कब अपना एप्लीकेशन फॉर्म आएगा सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, कब हमारी सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, कब जाके हमारा एडमिट कार्ड होगा। एंड इसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या भैया हमारा एक ही दिन के अंदर सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम ओवर हो जाता है। सो एक एक्सपेक्टेड डेट शीट क्या होती है इसके बारे में बता दो। सेकेंड क्वेश्चन जो पॉसिबली गाइज आप में से सभी स्टूडेंट्स के मन में रहता है, दैट इज सीयूईटी के लिए बेस्ट मॉक टेस्ट बुक कौन सी है। बहुत लाइक टन्स ऑफ कमेंट्स इससे रिलेटेड आते हैं, तो इतनी सारी बुक्स को रिव्यू करने के बाद एक जो बुक मैंने उठाई है, एक जो बुक को मैंने पिक किया है उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। एंड आखिरी में जो आप सभी के मन में एक डर बैठा रहता है कि भाई क्या टफनेस रहेगा हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, इसके डिटेल्ड एनालिसिस के साथ मैं आपको आंसर देने वाला हूं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गाइस हम लोग सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट गाइस, आप सभी की एक्सपेक्टेड डेट शीट क्या रहने वाली है। नाउ सबसे पहली चीज आप सभी का गाइस सिलेबस आउट होगा। प्रॉपर्ली आप सभी को आपका सिलेबस दिया जाएगा कि सीयूटी 2024 के अंदर आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए किन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसका आप सभी का पहले तो प्रॉपर सिलेबस आउट होगा जो अभी तक नहीं रिलीज किया गया है। कब तक आप सभी का रिलीज होगा, आप ये मान के चलिए कि आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक आपका प्रॉपर्ली सिलेबस आउट होगा। एंड आप सभी की प्रॉपर्ली एक वेबसाइट डिजाइन होकर निकलेगी, जैसे सीयूटी समर्थ 2023 की है, सिमिलरली 2024 के लिए भी वेबसाइट आएगी जिसके अंदर आपका बिल्कुल लेटेस्ट एंड बिल्कुल न्यू सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आता है, एंड दैट इज कि भाई एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा हमारे सीयूटी एग्जामिनेशन का। तो सबसे पहले आपका गाइस प्रॉपर्ली सिलेबस आउट होगा, आपकी प्रॉपर्ली वेबसाइट लॉन्च होगी एंड देन जाके गाइस आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा। ना एक्सपेक्टेड क्या डेट्स रहेंगी, तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ फेब के बीच में आप सभी का सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो जाएगा। इसके बाद आप सभी का फरवरी एंड मार्च के अंदर, क्योंकि आपके बोर्ड चल रहे होंगे, तो आपको बिल्कुल भी एनटीए डिस्टर्ब नहीं करेगा कि ये फॉर्म फिल कर लो, ये फॉर्म फिल कर लो, कुछ फिल नहीं करना होगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ध्यान पूर्वक भरना होगा, जो पॉसिबली रिलीज होगा बिल्कुल एंड वीक ऑफ जनवरी में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद गाइस अब आप लोगों को कुछ नहीं करना होता। इसके बाद आप सभी की 2 चीजें रिलीज होती है। सबसे पहला सिटी इंटीमेशन स्लिप। नाउ ये क्या होता है, सो बेसिकली गाइस ये एक ऐसी स्लिप आप सभी की रिलीज होती है कि आपका किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर एंड किस पर्टिकुलर सिटी के अंदर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ये आप सभी को एडवांस में इंटीमेट कर दिया जाता है, जिससे आप सभी टाइम रहते रहते उस पर्टिकुलर सिटी में मूव कर जाएं। सो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए गाइस आप सभी की सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होती है। नाउ ये कब रिलीज हो रही होगी, तो गाइस ये आप सभी की रिलीज हो रही होगी लाइक एंड वीक ऑफ अप्रैल में। आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप रिलीज होने के बाद आप सभी का एडमिट कार्ड रिलीज होगा। ये एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका 15 मई को एग्जामिनेशन है, सो 12 मई, 13 मई या 14 मई तक आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है, तो ये आपको आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। कई बच्चों का एग्जामिनेशन 15 मई को हो रहा होगा एंड कई बच्चों का एग्जामिनेशन तो 1 जून को हो रहा होगा, तो ये चीजें हमें बाद में जाके पता चलेंगी। नाउ अब मैं गाइस आप सभी को बताता हूं बेस्ट मॉक टेस्ट बुक के बारे में। हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स आते हैं, हंड्रेड्स ऑफ क्वेरीज आती हैं सीयूटी एस्पिरेंट्स की कि भैया एक बेस्ट मॉक टेस्ट बुक बता दो सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए जो हम अपने प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ गाइस करंटली मेरे पास बहुत सारी बुक्स आई हैं रिव्यू करने के लिए एंड उसमें से मैंने एक पर्टिकुलर बुक को ही पिक किया है जो मुझे लगता है कि आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे सटीक है, सबसे एक्यूरेट है एंड सबसे बेस्ट बुक है। सो गाइस आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैं किस पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहा हूं। सो गाइस दिस इज नन अदर देन ओसवाल बुक्स का इंग्लिश क्वेश्चन बैंक। नाउ ऑनेस्टली गाइस मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक को थरली रीड किया था आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए एंड इसी तरीके से कई और किताबों को भी मैं रीड कर रहा हूं। इस बुक के अंदर यार मुझे बहुत सारी खासियत आप सभी सीयूटी एस्पिरेंट्स के लिए देखने को मिली। सबसे पहला इस पर्टिकुलर पतली सी क्वेश्चन बैंक के अंदर यार मुझे आप सभी के जो इंग्लिश का बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस इस एक पतली बुक ने कवर किया है। जो गाइस मैं आप सभी को इतने समय से बोलता आ रहा हूं कि ग्रामर के लिए रूल्स को पढ़ो, अपने अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ो। इस पर्टिकुलर बुक ने मेरी बात को सुना एंड इस पर्टिकुलर बुक ने अपने हर एक ग्रामर टॉपिक को कवर किया है विद रूल्स। एंड इसके बाद यार मुझे एक और बात इस बुक की बहुत ही ज्यादा खास लगी एंड दैट इज कि इन्होंने अपनी एक कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड कर दी है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की, इडियम्स, फ्रेजेस की, जो 2022 एंड 2023 के अंदर आप सभी के प्रॉपर्ली आए थे कि ये सिनोनिम एंटोनिम आया था, ये इडियम फ्रेज आया था, ये सारी चीजें गाइस इसके अंदर लिस्ट
लिस्ट डाउन करके आप सभी को प्रोवाइड कर दी गई है। ना कोई ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट आखिरी में मुझे एक फीचर जिसने मुझे इस बुक को आप सभी को बताने के लिए इंप्रेस किया, जो मुझे टोटली माइंड ब्लोइंग लगा, दैट इज इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ऑब्वियसली आप इनके नोट्स के लिए तो इनका क्वेश्चन बैंक नहीं लेंगे, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक से। नाउ गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए इनका प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाता हूं। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आप सभी के हर एक ग्रामर टॉपिक के लिए, हर एक आपके वोकैब टॉपिक के लिए जो भी सीयूटी 2023 के अंदर क्वेश्चंस आए थे उसको सेग्रीगेट करके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर दे दिए हैं। जैसे ये पर्टिकुलर असाइनमेंट है चूज द करेक्ट वर्ड की, तो शुरुआत में ही आप सभी को पीवाईक्यूज दे दिए गए हैं कि भाई 2023 के अंदर इस लेवल के आप सभी के क्वेश्चंस आए थे, एंड इसके बाद आप सभी को यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखने को मिल गए। ये सेग्रीगेशन करना पहली बात तो बहुत मेहनत का काम है, जो ओसवाल बुक्स ने बहुत ही बाखूबी निभाया, एंड मैं इसके लिए इस पर्टिकुलर पब्लिकेशन को एंड क्वेश्चन बैंक को जरूर अप्रिशिएट करूंगा। एंड ऑनेस्टली गाइज, अगर आप लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक को लिया तो आप सभी की इंग्लिश प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ किताब ये रहेगी। ग्रामर टॉपिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइटिंग टॉपिक, आपका वोकैब टॉपिक, सारी चीजें इस एक बुक ने कवर करी है एंड बेहतरीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। सो गाइस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक का लिंक मैं आप सभी को अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं एंड अपने पिंड कमेंट्स के अंदर भी दे रहा हूं। बहुत हाईली रेकमेंड करूंगा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बैंक, आपकी इंग्लिश प्रिपरेशन के अंदर बहुत ही ज्यादा ये पर्टिकुलर बुक कंट्रीब्यूट करने वाली है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ओसवाल की वेबसाइट का भी एंड अमेजॉन का भी वेबसाइट का भी। कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आप लोग ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बट ये बुक अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। नाउ एट द एंड, क्या टफनेस लेवल रहेगा हमारे सीयूटी 2024 के एग्जामिनेशन का? गाइस, ये पर्टिकुलर चीज आपकी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर। सबसे पहला, कितनी जनता, कितने बच्चे आप सभी का एग्जाम देने वाले हैं, एंड सेकेंडली, कितनी सीट्स हमारी अवेलेबल हैं अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर। सो ऑब्वियसली बात है, आपकी सीट्स हैं कम, बट एग्जाम देने वाले बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा बच्चे हैं, एंड सीट्स हैं आप सभी की लिमिटेड। तो गाइस, इस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए कि भाई सभी बच्चों को तो सीट अवेलेबल नहीं कराई जा सकती, कुछ ही लिमिटेड बच्चों को दी जा सकती है, तो इसके लिए जो बोर्ड्स होते हैं लाइक एनटीए, ये दो काम करते हैं। सबसे पहला, एग्जामिनेशन को बहुत ही ज्यादा टफ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जो क्राउड होता है कम स्कोर करता है, एट द एंड कम बच्चे अपनी सीट को ग्रैब कर पाते हैं। एंड सेकंड चीज होती है कि एग्जामिनेशन को इजी कर दिया जाए, सभी बच्चे बहुत हाई स्कोर करेंगे जो हमें सीयूटी में देखने को मिलता है, बट एट द एंड जो यूनिवर्सिटीज है अपनी कट ऑफ बहुत हाई कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बच्चों को सीट नहीं मिल पाती है। सो गाइस, 2 साल से मैं सीयूटी एग्जामिनेशन को क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए आ रहा हूं। नाउ एज पर माई एनालिसिस, सीयूटी 2022 के अंदर बहुत ही इजी पेपर्स आए थे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं आए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई गई थी। सीयूटी 2023 की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिमिलर पैटर्न हमें देखने को मिला, इजी पेपर्स आए थे, लेकिन इस बार कट ऑफ और भी हाई चली गई थी, लाइक आसमान छू रही थी कट ऑफ, बिकॉज सीयूटी 2022 के कंपैरिजन में 2023 के अंदर और भी कई लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दे दिया था। सो गाइस, सीयूटी 2024 के डिफिकल्टी स्टेटस की अगर मैं बात करूं तो हाईली एक्सपेक्टेशंस यही है कि आपका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। ना इसको इतना अंडर एस्टिमेट भी मत कर देना, ये इजी एग्जाम्स के अंदर भी हमें सीयूटी के अंदर देखने को मिला कि बच्चों के 600, 400, 500, 300, 200 नंबर भी आते हैं। ये जो इजी एग्जाम आता है ना सीयूटी का, इसको अपना गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह मानना और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में छक्का लगा देना, मतलब हाईएस्ट टू हाईएस्ट स्कोर का टारगेट रखना, जिससे आप सभी टॉप कॉलेजेस की जो इतनी हाई कट ऑफ जाती है उसको बीट कर सको। सो फाइनली गाइस, आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में एड्रेस किया है। और भी कोई क्वेश्चन है सीयूटी एस्पिरेंट, सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जरूर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बहुत मस्त बुक है, बहुत मस्त बुक है, बहुत आपकी हेल्प होने वाली है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।